नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पाठशाला व बीके में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा, यदि आप पहचान की बात करेंगे, पहचान पहचान इसकी क्या होती है? किसी भी वाक्य के अंत में क्या आ जाए? चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आ जाए, या किया या है, या ई है, ये है। ये यदि लास्ट में आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। दोस्तों यदि डीपली इसके बारे में सोचें, यदि जैसे मैं बोल दूँ, यदि जैसे बोल दूँ कि मैं चाय पी चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यदि ऐसे ये बोल दूँ मैंने चाय पी, तो दोस्तों काम तो ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया है, तो दोनों आएंगे पास बीते हुए यानी कि भूतकाल में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से आएंगे? जो काम अभी भी अधूरे पड़े हुए हों, ठीक है। यह अधूरे कार्य को दर्शाता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या दर्शाता है? प्रेजेंट परफेक्ट अधूरे कार्य को दर्शाता है, यानी कि कोई भी काम यदि अभी भी अधूरा है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है। यदि पूर्ण हो गया है, यदि पूर्ण हो गया है तो किसका होगा? पास्ट का होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट थोड़ा पास्ट के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई भी कार्य यदि अधूरा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को होगा। यदि पूर्ण हो गया है तो किसका होगा? पास्ट का होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया सहायक क्रिया क्या होती है? हैज और हैव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कोई पूछ ले क्या है, तो यहाँ पर क्या होगी? हैज और हैव, ठीक है ना। लेकिन अब हैज कब लिखेंगे, हैव कब लिखेंगे, इसको देख लें। जब सब्जेक्ट क्या आए? ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो, या सिंगुलर नंबर हो, तब क्या लिखेंगे हम? हैज सहायक क्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैज सहायक क्रिया लिखेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या हो? आई, बी, यू, दे या प्लूरल नंबर हो, या प्लूरल नंबर हो, तब क्या लिखेंगे हम? हैव सहायक क्रिया लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो भी नॉर्मल सी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो ग्रामर में आती है, डीपली आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके बाद क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे दोस्तों, एक चीज़ और इसमें जो है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस एम भी थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं एक अभी एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैं भोपाल आ गया हूँ। मैं भोपाल आ गया हूँ। ये किस टेंस का है? ये किस टेंस का है? प्रेजेंट
परफेक्ट। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है आई, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या है तो आई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है आना, आना का क्या होगा कम, केम, कम। ठीक है दोस्तों, ये तीनों फॉर्म, ये तो थर्ड फॉर्म हमको लेना, ठीक है ना। आई हैव कम टू भोपाल। इसी प्रकार और लिखें, यदि मैंने पैसा चुरा लिया है, मैंने पैसा या मनी चुरा लिया है। इसी प्रकार यदि मैं लिखूं मैंने पैसा चुरा लिया है, तो सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ क्या लगाएंगे है, चुराना, स्टील यानी चोरी करना, चुराना, ठीक है ना। तो आई हैव स्टोलन मनी। ठीक है, आपको और प्रैक्टिस कर रही है तो यहाँ पर ये मेन वर्ब जो है, तो यही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते जाएं। जैसे ही हैज रीड, वह पढ़ चुका है, क्या पढ़ चुका है लेसन 3, ही हैड रीड लेसन 3। ठीक है, यहाँ पर एक और लिखा है शी हैज रिटन एप्लीकेशन, यानी कि उसने एक पत्र, एक एप्लीकेशन लिख लिया, उसने एक एप्लीकेशन लिख लिया है। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस के निगेटिव क्या करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख दूँ कि वह स्कूल नहीं आया है, वह स्कूल नहीं आया है, क्या होगा ही हैज नॉट कम टू स्कूल। इसी प्रकार यदि बोल दूँ यहाँ पर उसने होमवर्क नहीं किया है, क्या हो जाएगा उसने HW नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा ही हैज नॉट डन होम वर्क। ये दोस्तों ठीक है। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल क्या होता है, हैज या हैव, सब्जेक्ट या भी का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ क्या वह स्कूल आया है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है ही के साथ क्या लेंगे हैज ही कम टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, यदि मान लो बीच में क्वेश्चन वर्ड कोई आए, WH वर्ड बीच में आ जाए, तब सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं तुम कब आए हो, तो इसको क्या सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हेन, ये आएगा। बाकी रूल हमारा सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट यू के साथ क्या लिख लेंगे, यू हैव, व्हेन हैव यू कम। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव या नेगेटिव आ जाए, तब उसके लिए क्या करें, जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ, तुम स्कूल क्यों नहीं आए हो। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड लेंगे व्हाई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यू के साथ हम क्या कौन सी साइकिल जोड़ते हैं है, व्हाई है, फिर क्या लेंगे सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद ये नॉट लगा देंगे, व्हाई हैव यू नॉट कम टू स्कूल।
दोस्तों तो नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है ना। अब हम जो है इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। एक बड़ा सा सेंटेंस दे रहा हूँ, जब इस प्रकार के आ जाएं, तुम बाजार जाना शुरू कर दिए हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। तो यू के साथ कौन से सैकड़े जोड़ते हैं, हैव। यू हैव, यू हैव। फिर जो आता है तो वो क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, शुरू करना। शुरू करना कहीं में से होता है शुरू करना, स्टार्ट। स्टार्ट का यहाँ पर थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। यू हैव स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड, ठीक है ना। फिर जाना, दोस्तों ये जाने की बात हो रही थी, यहाँ पर ING आएगा, गोइंग टू मार्केट। ठीक दोस्तों, यदि इसी प्रकार और बनाना है, आप मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है, आपने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यू हैव स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड क्या करना शुरू कर दिया, फॉलो करना यानी पीछे करना, फॉलोइंग मी। इस प्रकार और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूँ कि आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यू हैव स्टार्टेड क्या करना, इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डीपली पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा, मैं उससे 2014 में मिला हूँ, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेट किया, यदि आई हैव मेट हर इन 2014, ठीक है। तो आपको यदि लगे कि ये सही है तो ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। ये कैसे, अब थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे, उसको ध्यान से सुनना है। जब इंग्लिश के ट्रांसलेट कहीं भी वाक्य लिखे हुए हैं, अनुवाद किए हुए, और आपको वहाँ पर दोस्तों यदि ये शब्द लिखे हुए मिल जाए, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, सेवरल टाइम, नेवर, एवर, अप टू नाउ, एट, अप टू प्रेजेंट, रिसेंटली, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यदि ये शब्द लिखे हुए मिल जाएं जिस सेंटेंस में, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। और इसी प्रकार यदि एगो मिल जाए, यस्टरडे मिल जाए, इन 1919 मिल जाए, इन जुलाई, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, द अदर डे, यदि ये मिल जाए तब हमको तुरंत समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, उसको देखिएगा। जैसे इंग्लिश स्पोकन वाले क्या बोलते हैं, आई हैव completed my graduation in 2014, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर ये रॉन्ग हमने कर दिया, ठीक है ना। यहाँ हैव लगा दिया, यहाँ पर इन आया, ठीक है ना, ईयर के साथ, ठीक है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आई completed my graduation in 2014। ये हमारा करेक्ट होगा, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। इसके लिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, आई जस्ट इन्फॉर्मेड हिम। अब देखो दोस्तों, ये किस में आता है, जस्ट किस में आया था, प्रेजेंट वाले में आया था। तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो इसका सही क्या होगा, आई हैव
जस्ट इन्फॉर्मेड हिम। ठीक दोस्तों, आपने कुछ नया जरूर सीखे होंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर दे डिड नॉट कम येट। ये पूरी ग्रामर की बात हो रही है। अब ये इट किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। ठीक है, प्रेजेंट वाले में लिखवाए थे अभी, लेकिन यहाँ पे सहायक किसकी लगी है? पास्ट इंडिफिनिट की लगी है। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका सही क्या होगा? दे हैव नॉट कम एट, ये वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखे होंगे, यदि मैं बोल दूं कि यह सही समय है आपको घर जाना चाहिए, यह सही समय है आपको स्कूल जाना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि मैं बोल दूं यदि कि इट इज टाइम, यानी कि यह सही समय है। अब मैं बोलूँ कि यदि आपको घर जाना चाहिए तो आप बोलेंगे कि मॉडल शुड का यूज करना चाहिए। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके बाद फिर प्लस पास्ट इंडिफिनिट का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ इट इज टाइम, यह सही समय है। बी वी वेंट टू स्कूल। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक और एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे बोल दूँ इट इज टाइम वी रीड, यह सही समय है पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि मान लो दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट जब ना हो तब क्या करेंगे? सब्जेक्ट ना हो तब क्या करेंगे? ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे, इट लीजिए हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। मान लो ये सब्जेक्ट नहीं है तब क्या करेंगे? यहाँ पर टू लगा देंगे। टू, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। इसको क्या बोलते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? इनफिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर काम होगा तो यहाँ पर मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इट इज हाई टाइम, यह सही समय है। ठीक है, टू ज्वाइन जिम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और उदाहरण ले रहा हूँ, इट इज हाई टाइम, यह सही समय है टू डांस। ठीक दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके समझ में कुछ आया, आपने कुछ सीखा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, किसी प्रकार की डाउट हो तो डाउट को आप पूछ सकते। थैंक यू दोस्तों।